बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की अभिनव मनुष्य नामक कविता का अध्ययन कर रहे थे। अब पिछली कक्षा के आगे का आज पढ़ते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो काव्य बात कर रहे थे आज के मानव की वैज्ञानिक प्रगति के विषय में कि उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे कवि कहते हैं कि आज के मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर अवधार्य मतलब धारण करके प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य का कार्य करते हैं, अर्थात सभी प्राकृतिक तत्वों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल वह अपने अनुसार करता है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुण देवता जो कि वायु के देवता कहे जाते हैं और महान कहलाते हैं, ऐसे वरुण देवता भी मनुष्य के आदेश को मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और आकाश भी शब्द गुण को वहन करके मनुष्य के संदेश को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक उसके संदेश को पहुंचाता है। और यह कार्य कौन करता है? आकाश मनुष्य के शब्द गुण को वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संदेशों को भेजता और उन संदेशों को गंतव्य तक पहुंचाता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। जो नवीन मनुष्य है यानी जो आज का मानव है, उसकी मुट्ठी इतनी विकराल है, इतनी भयंकर है, इतनी विशाल है कि उसमें प्रत्येक क्षण दिशाएं और समय सिमटता जा रहा है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, आज का जो मनुष्य है उसका यान आकाश में जा रहा है। आज के मनुष्य के वायुयान आकाश में उड़ रहे हैं और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणुओं को भी आज के मनुष्य के हाथों को देखकर परमाणुओं में भी कंपन होने लगती है। अर्थात आज के मनुष्य ने परमाणु शक्ति का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह करना सीख लिया है। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। आज के मनुष्य को पर्वत, सागर, भूमि और आकाश अपने हृदय के गुप्त से गुप्त इतिहास को खोलकर सुना चुके हैं। यानी कि चाहे पर्वत हो, सागर हो, भूमि हो या आकाश, इन सब का विस्तृत अध्ययन आज के मनुष्य ने कर लिया है। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय मतलब जो ज्ञात न हो। मनुष्य के ज्ञान के सभी पर्दे खुल चुके हैं और आज के मनुष्य के लिए अब कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा है, अर्थात कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मनुष्य को ज्ञान न हो। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, किंतु मनुष्य को नित्य ही कुछ नया विघ्न चाहिए जिस पर वह विजय प्राप्त कर सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, और मनुष्य को सदैव सोचने के लिए नया क्षेत्र चाहिए, कुछ नया संघर्ष चाहिए उसको, ताकि वह उस संघर्ष के क्षेत्र में अपनी मेधा का प्रयोग कर सके, किसी नए क्षेत्र में सोच सके। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष,
मनुष्य की जो मेधा होती है, जो बुद्धि होती है, वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है और मनुष्य को सदैव जीतने के लिए कुछ नव्य मतलब नया क्षेत्र चाहिए जिस पर कि वह शोध कर सके, जिस पर विचार विमर्श कर सके, जिस पर कोई खोज कर सके, पाने को नया उत्कर्ष मतलब उत्थान, नई ऊंचाइयों को हमेशा मनुष्य की बुद्धि छूना चाहती है, इसलिए वह नए से नए विषयों पर शोध करना चाहता है। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, पर यह धरती मनुष्य के लिए अच्छी तरह परीक्षित की हुई, विश्लिष्ट मतलब सुगम हो गई है, जिसमें कोई श्लिष्टता नहीं है, जिसमें कोई दुराव छिपाव अब नहीं बचा है, वह उसके लिए स्वाद विहीन, वह स्वादहीन हो गई है, क्योंकि उसमें कोई नवीनता नहीं मिलती खोजने को। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, जिस तरह बार बार पढ़ी हुई पुस्तक आपको कोई नया आवेग, नया विचार, नया भाव नहीं दे सकती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी उसके लिए पढ़ी हुई पुस्तक के समान है, उसको कोई नया उद्वेग उसके हृदय में उत्पन्न नहीं कर पा रही है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, और यह जो गोल भूमंडल है आज के मनुष्य के लिए एक छोटे से हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गया है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, आज के मनुष्यों ने इस भूमंडल के सभी पृष्ठों को खोलकर, सभी पन्नों को खोलकर अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब उसमें कोई नयापन नहीं रह गया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा शालिनी उद्दाम, पर मनुष्य की जो बुद्धि होती है वह सदा गतिशील रहने वाली होती है और सदैव ऊर्ध्वगामिनी रहती है, यानी ऊपर की ओर उठने वाली रहती है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, मनुष्य की बुद्धि सदैव गतिशील रहती है, वह कहीं भी एक पल भी रुककर विश्राम नहीं लेना चाहती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन। यह पृथ्वी तो उसके लिए एक पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई, पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है और पुरानी हो गई है, अब भला वह मनुष्य को सोचने का कौन सा नया मार्ग या नई बात दे सकती है। इसलिए इस भूमि के तो उसने सभी तत्वों का अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों, इसके आगे का हम कल पढ़ाएंगे। कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं कि प्रकृति के कार्य मनुष्य के साथ आज किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। प्रकृति के तत्व मनुष्य के आदेश को सिरोधार्य करके उसके आदेश को मान रहे हैं। आज के मनुष्य की मुट्ठी कैसी है? आज के मनुष्य की मुट्ठी बहुत विशाल है, जिसमें सभी दिशाएं, समय सिमटता जा रहा है। परमाणुओं को मनुष्य को देखकर किस प्रकार का उनमें उद्वेग होता है, तो परमाणु मनुष्य को देखकर कांपने लगते हैं, यानी कि परमाणु शक्ति पर भी मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु मनुष्यों के हाथों को देखकर कांपने लगते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि आज के मनुष्य ने परमाणु शक्ति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। परमाणु भी मनुष्य के आदेश के हिसाब से चलते हैं। मनुष्य किनके इतिहास को जान चुका है? मनुष्य पर्वत, सागर, भूमि और आकाश सभी के गुप्त इतिहासों को जान चुका है। मनुष्य के लिए अब क्या अज्ञात नहीं है? आज के मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। पृथ्वी मनुष्य के लिए अब कैसी हो गई है? हस्तामलक मतलब अमलक मतलब आंवला, हस्तामलक मतलब हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हो गई है। मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है? मनुष्य की बुद्धि गतिशील है और सदैव ऊपर उठने वाली होती है। तो बच्चों, रेखांकित पंक्ति तो इसमें है नहीं दिखाई हुई, लेकिन किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके उसका भावार्थ या व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आप उसी प्रकार इसको तैयार करिएगा।